जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम मंगलाचरण के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। इनमें से विश्व में सर्वदूर प्रसिद्ध जैन दर्शन का महामंत्र है, वह नवकार महामंत्र कहा जाता है। मंत्र को सूत्र भी कह सकते हैं और इस आधार पे हम मंगल जो सूत्र या मंत्र है उसके संबंध में विविध अंगों से विचार करेंगे। पहला हम मंगल से परिचय करें, अर्थात उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे समझने का प्रयास करें, उनके अर्थ जानने का प्रयत्न करें। एक शब्द है सूत्र। सूत्र यानी बांधने वाला, संयोग कराने वाला, संयोगक। यह सूत्र आत्मा और परमात्मा के बीच जो बंधन करने का प्रयास है वह सूत्र है। बंधन इस अर्थ में कि भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा ये एक दूसरे से जुड़ गए। वह स्थिति जो प्राप्त करने में सहायक है वह है मंत्र या सूत्र। मंत्र की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने लिखा है, मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात जिसके मनन करने से साधक को तार लिया जाता है वह मंत्र है। साधक संसार चक्र में फंसा हुआ है, संसार सागर में डूबता तैरता रहता है, तो उसे तिराने के लिए जो सहायक है वह मंत्र है। और वह मंत्र तब फलित होता है जब उसका मनन करके, उसको कंठस्थ करके और फिर भक्ति भाव से उसका गायन किया जाता है। नवकार महामंत्र में 5 इष्ट जो देव है, सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा है, उनके गुणों का हम स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। ये 5 परमेष्टि देव या अरिहंत गुण निधान है, अर्थात गुणों के सागर है। तात्पर्य यह कि उनमें उपस्थित गुण अनंत है। विशेष बात इस महामंत्र की यह है कि केवल जैन साधुओं को ही नहीं, परंतु जो जैन साधुओं के पद्धति से अपना आचरण और व्यवहार करते हैं, वे अन्य दर्शन के साधु भी नमन करने योग्य है, मनन करने योग्य है, स्तवन करने योग्य है। इस मंगलाचरण नवकार महामंत्र का दूसरा हिस्सा है, उसे चूलिका कहा गया है। यहाँ पर हम मंगल शब्द की एक दूसरी व्याख्या जो दी हुई है वह समझने का प्रयास करेंगे। मंगल, यह मंग और गल
इन दो शब्दों से संयोग होकर बना है। मंग अर्थात मल और गल अर्थात गलन, अर्थात जिसके स्तवन द्वारा जो मैल है, कर्म बंध रूपी जो मैल है, वह गल जाता है, उसका नाश हो जाता है। और इसमें द्रव्य मंगल और भाव मंगल यह दो भेद है। द्रव्य मंगल यह ऊपर ही ऊपर बात हो गई, उसमें हृदय और अंतःकरण के माध्यम से गायन या स्तवन नहीं हुआ। लोगों की देखा देखी वो गायन किया जा रहा है। गायन में लक्ष्य कम है और इधर उधर भौतिक बातों में ध्यान आकर्षित है, वह द्रव्य मंगल है। मंगल गायन किया जा रहा है, इसीलिए उसे द्रव्य मंगल कहा गया है। लेकिन जब अंतःकरण से भक्ति पूर्वक उस मंत्र का स्तवन होता है तो उसे भाव मंगल कहा जाता है। भाव मंगल से ही साधक को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। द्रव्य मंगल से मिलने वाले शुभ परिणाम बहुत ही नगण्य है। मंगल शब्द को दूसरी पद्धति से भी व्याख्यायित किया जा सकता है। मंग और ल, इन दो शब्दों के संयोग से जो शब्द बनता है उसका अर्थ है मंग अर्थात शांति और ल यानी दायक। तो जो शांति दायक है वह मंगल है। और जब अंतःकरण से और आत्मा से यह भाव बाहर निकलता है तो साधक का शांति, साधक का मन शांत और चित्त एकाग्र हो जाता है और उसी से मंगलाचरण के पश्चात शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह मंगल का प्रारंभ है। दशवैकालिक चूर्णी ग्रंथ में आचार्य भगवंत लिखते हैं, मंगम नारकादिषु पवडंतम जोलाति मंगलम। यह उन्होंने निरुक्ति की है, यानी एक प्रकार से व्याख्या की है। क्या है इस व्याख्या का अर्थ? इस व्याख्या का अर्थ है नरक, पशु पक्षी, मनुष्य और देव, इन चारों गतियों में जो पतित होते हैं अर्थात संसार से मुक्त नहीं होते हैं, उन्हें जो संसार सागर से तिराने में सहायक होता है वह मंगल सूत्र या मंगल मंत्र है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मंगल हेतु, इस मंगलाचरण का हेतु क्या है? तो दशवैकालिक सूत्र में आचार्य स्वयंभव ने लिखा है, धम्मस्य वीणो मूलम, अर्थात धर्म का मूल जो है वह विनय है। तात्पर्य यह कि अगर कोई धर्म का आचरण करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम विनय अर्थात नम्रता गुण प्राप्त करना आवश्यक है। और इस मंगल और इस विनय गुण से जो हार्दिक भावना उपस्थित होती है वह बताते हुए आचार्य कहते हैं, मतः त्वम् उत्कृष्टः त्वतः अहम प्रकृष्टः, अर्थात मुझसे आप उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है,
आपसे मैं अपकृष्ट हूँ, अर्थात नीचे हूँ, कनिष्ठ हूँ। यह विनय की जो भावना है, यह मंगल के द्वारा प्राप्त होने पे जो और उच्च उद्दिष्ट है वह साध्य होने में सहायता मिलती है। मंगल की विधि जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया जो है, इसका परिणाम क्रियान छायाचित्र पद्धति द्वारा प्रमाणित किया गया है। आचार्य कहते हैं जपात सिद्धिर्न संशयः, अर्थात जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, अर्थात जब हम किसी मंत्र द्वारा परमात्मा की पुनः पुनः बार बार स्तुति करते हैं, प्रशस्ति करते हैं, तो सिद्धि प्राप्त होना निस्संशय है। सिद्ध प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं रहता। पर यह कब संभव है? जब श्रद्धा अटूट हो, अर्थात श्रद्धान रूप में परिवर्तित हो। मन और चित्त में जो वृत्तियां हैं वे पवित्र हो, अंतःकरण एकाग्रता से मंत्र स्तवन में लगा हो, उसकी एक प्रकार की गूंज वातावरण में निर्मित हो या न हो, लेकिन वह गूंज संपूर्ण शरीर को इस प्रकार से वेदन देता है कि सब कुछ हमारा कंपित होने लगता है, और तब साधक अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है। और जब यह स्थिति घटती है, तब मंगल मंत्र के उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। और इसके संबंध में एक उदाहरण घटा है गत शताब्दी में 1945 ईस्वी सन में, जो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। गुलाब चंद जी मोदी ये मौरवी गुजरात के व्यक्ति, उन्हें कर्क रोग ने ग्रसित किया। वे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अर्थात टाटा स्मृति चिकित्सालय में गए। उन्हें डॉक्टर कूपर, जो कैंसर के विशेषज्ञ थे, उन्होंने उनको जांचा और बताया कि आपने बहुत देरी कर दी है, अब आपकी आयु बहुत मर्यादित है। आप कहे तो मैं आपका शल्य क्रिया कर दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, परंतु उससे कोई लाभ नहीं होगा। उल्टे जो घाव होंगे उससे आपको पीड़ा अधिक होगी। तो आप तय करें कि क्या करना है। गुलाब चंद जी मोदी ने निर्णय लिया और परिवार को बताया कि हम आज ही मौरवी लौट के जाएंगे। पारिवारिक लोगों की इच्छा तो थी कि शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन कर दिया जाए, परंतु इस रुग्ण क्रमांक 9355 ने शल्य क्रिया करने के लिए मना कर दिया और वे सब घर गए। और इसके पश्चात जब गुलाब चंद जी घर गए तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और सभी पारिवारिक जनों को कहा कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब न करे। और उन्होंने नवकार महामंत्र का जाप प्रारंभ किया। 2 घंटे बाद उनको जबरदस्त उल्टी हुई। तब जाके उन्होंने आवाज लगाई कि कोई आए और यहाँ की सब साफ सफाई कर दें। तो लोगों ने दरवाजा खोला, फिर साफ सफाई कर दी, फिर वो दरवाजा बंद कर दिया, बाहर आ गए सब। और गुलाब चंद जी मोदी
फिर अपने नौकार मंत्र के जाप में एकाग्र हो गए और धीरे धीरे उन्हें कुछ समय बाद इस तरह की 2-3 उल्टियाँ हुई और उसके पश्चात उन्हें कुछ शांति का अनुभव हुआ और कुछ समय पश्चात उन्होंने पारिवारिक लोगों को कहा कि मुझे दूध, चाय, नाश्ता भी ला के दीजिए। तो उन्हें वो नाश्ता और दूध दिया गया। उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता और थोड़ा सा दूध लिया, परंतु आहार ग्रहण की उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नवनीत उस समय एक मासिक पत्रिका निकलती थी, उसके अंक में इस घटना के पूर्ण विवरण दिए गए हैं। जो चाहे वहाँ वो देख सकता है। और इस प्रकार नौकार महामंत्र सफल होने के बाद क्या क्या प्रसाद मिलता है, यह अंतिम बात, लाभ क्या होता है, उसके माध्यम से बताऊंगा। ज्ञान मिलता है, शांति प्राप्त होती है, ज्ञान ज्योति प्रकाशित होती है, आनंद का प्रवाह बहता है और शक्ति केंद्रों की सक्रियता बढ़ती है, आत्मा की शुद्धि होने लगती है, कर्मों की निर्जरा होने लगती है, साधक सकारात्मकता की ओर अधिक बढ़ता है, पवित्रता प्राप्त करता है। और इससे पहले जो मैंने अंजन चोर की कथा सुनाई थी, वह प्रत्यक्ष में घटित होती है। यहाँ पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि आप अपने प्रश्न, शंकाएं और जिज्ञासाएं मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा भेजें, तो मैं आपकी समस्याओं, जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय जिनेंद्र।